जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर मौजूद हैं और ये फार्म जो है और जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं ये समर बहिश चौंसा का ब्लॉक है। और ये आपको दिख के यहाँ पर पौधों की हाइट को हमने थोड़ा सा कम किया था। पौधों की हाइट को हमने छोटा नहीं किया। एक कंसेप्ट होता है कि जी पौधों के कद को हम छोटा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधे की हाइट को हम एक ख़ास हद तक डाउन साइज़ करते हैं। इतना डाउन साइज़ करते हैं कि जो आपके दरख्त हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि जो सिर्फ़ सीधा सीधा ऊपर की तरफ जा रहे थे और नीचे उनकी कैनोपी जो है वो डेवलप नहीं हो रही थी, तो उस वजह से जो इशू आ रहे थे कि इन दरख्तों ने जो है वो फ्रूटिंग कम कर दी थी। तो और जो दरख्त पे फ्रूट लगता था वो भी सिर्फ टॉप पे लगता था। तो उस टॉप का जो फ्रूट है वो आपको पता ही है कि टॉप पे अगर कोई भी फ्रूट होगा तो वो सस्टेन नहीं करता है और अक्सर जो है अगर फ्रूट लग भी जाए तो वो हमारे काम का नहीं होता है। इसलिए कैनोपी मैनेजमेंट में ये बहुत ही अहम चीज़ है कि अगर हम दरख्तों को जो है मैनेज करें, उनकी हाइट को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं तो उससे जो है हमारे फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा होता है, फ्रूट की क्वांटिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और ओवरऑल हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ जो हमारी इनकम है वो भी बढ़ जाती है। तो इस साल हमने लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म पर तकरीबन जितना भी हमारा ये ब्लॉक था समर बहिश चौंसा का, इसको हमने सारा डाउन साइज़ कर दिया था। इसकी वजह से हमारे पास जो है वो फ्लावरिंग बहुत अच्छी आई। फ्लावरिंग के साथ साथ जो है इन बुरे हालात में भी हमारे पास जो फ्रूटिंग है वो बहुत अच्छी थी। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये फ्लावरिंग बल्कि फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा होता है। और अब आप देख लें कि इस ऑर्चर्ड में रोशनी का गुज़र बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जब हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन किया, हाइट को मेंटेन किया, तो हवा का गुज़र भी बहुत अच्छा हो गया है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर आंधी भी आती है तो हमें जो है वो नुकसान नहीं होगा जो अक्सर ऑर्चर्ड में आंधी की वजह से हो जाता है। कि आंधी का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपका बाग बहुत ज़्यादा घना है तो हवा जो है जब नीचे अंदर दाखिल होती है ऑर्चर्ड के, और जब अंदर दाखिल होके जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है, क्योंकि उसको अगर ऊपर उठती है और ऊपर उसको मुकम्मल तौर पर अगर आपकी कैनोपी मिली हुई है तो फिर आपको जो है वो हवा ट्रैप होगी तो वो साथ दरख्त को भी उखाड़ के ले जाएगी। अब जैसे ये आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर आंधी आती है तो यहाँ पे हवा ट्रैप नहीं होगी। आप टॉप के ऊपर आप देख लें कितना अच्छा गैप बना हुआ है, तो ये हवा जो है वहाँ से क्रॉस हो जाएगी। तो आंधी में ऐसे ऑर्चर्ड में नुकसानात बहुत कम होते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि रोशनी का गुज़र होना चाहिए, वो आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है। इसके डाउन साइजिंग करने से ना सिर्फ हमारी जो कैनोपी कैनोपी है वो बहुत अच्छी मैनेज हो गई है, इसके फ्रूट बहुत अच्छा हो गया है और साथ साथ जो है हमारा ऑर्चर्ड जो है वो भी ज़्यादा हेल्दी हो रहा है और पौधों की सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा घना दरख्त नहीं चाहिए कि जिसमें जितना ज़्यादा घना दरख्त होगा उतना उसमें जो है वो बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करेगी, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हमारे ऑर्चर्ड को जो है वो घना होने की बजाय हमारे ऑर्चर्ड में जो हवा और रोशनी का गुज़र और उसके साथ साथ जो है वो फ्रूटिंग जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये हमारे पास अब कुछ दरख्त हैं जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये थोड़े से घने दरख्त हैं
लेकिन इसको हमने डाउन साइज़ किया था। यहाँ भी आप फ्रूटिंग जो है देख लें, ये लुत्फ़ाबाद फार्म की है। और फ्रूटिंग जो है वो आप इस साल सबसे ज़्यादा जो इशू यही आया है कि जो एक्सपोज हो रहे थे सनलाइट में साउथ की तरफ से या अदर साइड से भी और टॉप पर, तो वो फ्रूट हमारा तकरीबन ज़ाया हो गया था। और ये हमने डाउन साइज़ किया हुआ था, तो डाउन साइज़ करने से हमें यहाँ पर अंदर जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिली है। और ये फ्रूटिंग ना सिर्फ अच्छी है बल्कि ये क्वालिटी वाइज भी इस वक्त बहुत अच्छी हमें नज़र आ रही है। तो हमें क्वालिटी भी मिलेगी। और जब हम आपको एक और बात दिखाते हैं कि जब हम पौधे की एनर्जी को कंटेन करेंगे तो फिर उसके कहीं अगर आपका पत्ता नहीं भी है तो भी आपको जो है वो फल नज़र आ रहा है कि तनों के साथ भी फल होगा। और ये सिर्फ़ उन बागात में नज़र आएगा जहाँ पर आप ने कभी उस दरख्त मेन तना या कोई तना जहाँ से काटा होगा, तो वहाँ से जो है आपको कोई भी अगर शाख निकलेगी तो वो पुख्ता होकर जो फल लगाएगी तो वो फल जो है हमारा वो कामयाब भी होगा। और साथ साथ जो है आपकी एनर्जी जब कंटेन हुई है तो वो फ्रूटिंग जो है आपकी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ देख लें, ये हमारा जितना भी नीचे है अंदर है वो सारा फ्रूट जो है हमारा कामयाब हो गया है। और एक एक पेनिकल के साथ जो है हमारे काफ़ी सारे आम आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक हमने बेनिफिट देखा है कि जब हम पौधों को 10 से 15 फुट 20 फुट तक हेड डाउन करते हैं तो हेड डाउन करने का ये रिज़ल्ट है कि हमें अंदर और कैनोपी हमारी बहुत अच्छी मैनेज हो जाती है। और हमारे पास जो क्वालिटी फ्रूट है उसका जो है वो उसकी रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब हमने पौधे को काट दिया, अब हम आपको इसकी बेसिक थीम ये है कि जब हमने पौधे की कटाई कर दी, पौधे की एनर्जी जो कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में यूज़ हो रही थी उसको हमने कंटेन किया है, तो वो एनर्जी जो है पौधे के अंदर मौजूद है। और पौधा उस एनर्जी को जो है वो मैक्सिमम फ्रूट में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने आर्चर्ड को समझें। अपने आर्चर्ड को आप जैसे साइड और टॉप प्रूनिंग कर रहे होते हैं या थोड़ी बहुत प्रूनिंग कर रहे होते हैं हर साल, तो अगर आपके दरख्त जो हैं वो 50 साल 40 साल के हो गए हैं और उनकी हाइट अगर 70 फुट या 80 फुट या 100 फुट हो गई है तो उस हाइट को आप लोग कम से कम हर साल ज़रूर डाउन करें, एक साल डाउन करें। अगर आप लोग ये हाइट ऑफ सीज़न में डाउन करेंगे तो फिर तो उसी साल ही आपको पूरा फ्रूट मिल जाएगा। अगर आप हार्वेस्टिंग के बाद डाउन करेंगे तो फिर आपको एक साल इंतज़ार करके उससे अगले साल जो है वो फ्रूट मिलेगा। तो आजकल ये बेहतरीन मौसम है। आप मार्च से जो है उन दरख्तों को और मार्च और अप्रैल से उन दरख्तों को मार्क करना शुरू कर दें और मई में आकर फौरी तौर पर ये पूरा महीना जो मई का है, जिन दरख्तों ने फल नहीं लिया है, जो दरख्त वारा कर गए हैं, उन दरख्तों की आप जो है आजकल इस महीने में कटाई करें। कटाई करने के लिए अगर आप हमें कहेंगे तो हम भी आपको उसमें सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप किसी को भी समझा देंगे। असल में जो है जो काटने वाला है उसको आपने समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपने दरख्त को काटना कैसे है। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल बंदों से ही रब्ता करके और दरख्त को आपने कटवाना है। आप किसी अनाड़ी बंदे के हवाले नहीं करना कि वो पूरे दरख्त को गंजा कर दे और फिर वो आप 2 साल जो है वो उसकी फ्रूटिंग से महरूम हो जाएं। तो इसलिए मई का महीना जो सबसे अहम काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो दरख्तों की डाउन साइजिंग है। और इस सीज़न में अगर आप दरख्त को काट देंगे तो 180 के करीब जो दिन आपको वो मिल जाएंगे अगले फ्रूट की मैच्योरिटी के लिए। और ये आपका सबसे अहम और बेहतरीन जो है वो टाइम है। और इसमें आपका जो है सीज़न बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि उस सीज़न में आपको
फ्रूटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको एक ऐप के मतलब बताएंगे, फार्मदार ऐप, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है इस वक्त फ्री है और ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि मुफीद ऐप है, जिससे आपको बहुत सारी अपने फार्म की मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है वो घर बैठे मिल जाएगी। फार्मदार ऐप पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हम लोग मुल्तान से कर रहे हैं और हम हर दोस्त को जो हमारे कांटेक्ट में हैं उनको ऑफ़र करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके फार्म को रजिस्टर्ड करके डिजिटलाइज़ करें, तो वो फार्मर जो है अपने घर बैठे बहुत सारी जो अपने फार्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट के ज़रिए हासिल कर सकता है। ये ऐप बहुत ज़्यादा कारआमद ऐप है और इसके साथ जो है इसकी सर्विसेज भी मौजूद हैं। जैसे आपको रिपोर्ट तैयार करवानी है, अगर आपने अपनी सॉइल का एनालिसिस करवाना है, वाटर एनालिसिस करवाना है, या आपने अपने फार्म के लिए, अपने बाग के लिए किसी ख़रीदार का इंतखाब करना है या किसी ख़रीदार से कांटेक्ट करवाना है, तो फार्मदार आपको उस सिलसिले में मदद करेगा। इसके साथ साथ फार्मदार जो है आपके, अगर आपके अपने फार्म की मैनेजमेंट के लिए मैन पावर की ज़रूरत है तो वो आपको लिंक प्रोवाइड करेगा, और अगर आपको फार्म मैनेजर की ज़रूरत है तो फार्मदार वो भी आपको लिंक प्रोवाइड करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फार्म जो है वो इदारे या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल विज़िट करें, तो आप उनकी फ़ी पे करके, तो फार्मदार के थ्रू आप कंसेशनल रेट्स पर अपने फार्म का अच्छे से अच्छे माहिर से वो मुआयना करवा सकते हैं और उनकी रिकमेंडेशन लेकर अपना उस पर अमल कर सकते हैं। फार्मदार की रजिस्ट्रेशन एक वीडियो है जो हम इंशाल्लाह पहले भी शेयर की हुई है, और इस वक्त भी ये जो आपके पास स्क्रीन में सामने नज़र आ रही है, तो ये इसके पूरे रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस है। और उसके बाद हम ये भी बता रहे हैं कि फार्मदार में आप अपने नाइट्रोजन का लेवल, और आपने ये चेक करना है कि आपका अपने बंदे को ड्यूटी दी थी कि आपने इस हफ्ते में 10 एकड़ को पानी लगाना है, तो आपने एक हफ्ते बाद वो चेक आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपको फार्म को उसने पानी लगाया है या नहीं लगाया, खाद दी है या नहीं दी। और इसी तरीके से अगर आप अपने बायर की तलाश में हैं तो आपके पास जो है वो 1000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर होंगे पूरे पाकिस्तान में जो इस फार्मदार ऐप पर मौजूद होंगे, और आप उनको जो है अपने बाग की ऑफ़र जो है या बाग अपना विज़िट करवा सकते हैं कि हम आपका अपना बाग सेल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप इसको वैरायटी वाइज भी इसी फार्मदार ऐप के ऊपर अपने ऑर्चर्ड को डिजिटलाइज़ कर सकते हैं। जिस दोस्त ने अपने ऑर्चर्ड को मुल्तान में, रहीम खान में, बहावलपुर में, अपर सिंध में, लोअर सिंध में और KPK में, जहाँ भी आप लोग अपने ऑर्चर्ड को डिजिटलाइज़ करवाना चाह रहे हैं और अपनी फार्म की रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है रब्ता करके हमारे साथ फौरी तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। मई के महीने में ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको जो जितनी भी सहूलियात दी जाएंगी वो भी मई के महीने में फ्री होंगी। इसलिए अपनी आप इनिशियल रिपोर्ट करवाएं और अपने फार्म को, जैसे मैंने हमेशा ही कहता हूं और हर वीडियो में कहता हूं कि आपने अब मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाना है और अपने फार्म को बिज़नेस मॉडल बनाना है। तो बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए आपको फार्मदार से बेहतर जो है कोई भी नहीं गाइड कर सकता। फार्मदार जो है आपका साथी है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।